है। बोर्ड ने तय किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद को ऐसे ही जाने नहीं देगा, बल्कि मुस्लिम पक्ष को हर संभव कानूनी मदद करेगा। इसके अलावा बोर्ड राष्ट्रपति से भी मिलेगा और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम कानून को भी बचाने की गुहार लगाएगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बस धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। मायावती ने कहा, नफरत से नहीं होगा देश का और जनता का भला। बीजेपी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपना आज इस्तीफा दे दिया। हार्दिक पटेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरे हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस के हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सांसद और प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल का बयान सामने आया। गोहिल ने कहा कि आज गुजरात कांग्रेस ने एक युवा नेता को बड़ा नेता बनाया, लेकिन बीजेपी, ईडी और सीबीआई के दबाव से कांग्रेस छोड़ने को वो मजबूर हो गया। 3 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब के किसानों ने एक बार फिर से मोहाली चंडीगढ़ सीमा पर पक्का मोर्चा लगा दिया है। किसान मोहाली के वाईपीएस चौक पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रसद और लंगर का सारा सामान लेकर पहुंच गए हैं। फिलहाल किसानों और सीएम भगवंत मान के बीच वार्ता जारी है। माना जा रहा है कि वार्ता में किसानों और सरकार के बीच सहमति बन सकती है, किसानों की मांग मानी जा सकती है। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र की सियासत अब औरंगजेब की एंट्री इसमें हो चुकी है। औरंगाबाद से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी और एमएनएस ने उद्धव सरकार से कब्र हटाने की मांग की है। वहीं औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर उद्धव सरकार की तरफ से पलटवार भी किया गया। शिवसेना ने कहा कि जब फडणवीस सरकार सत्ता में थी तब औरंगजेब की याद किसी को नहीं आई। बता दें कि औरंगाबाद के दौरे के दौरान एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब के मकबरे पर जाकर के फातिया पढ़ा था। 3 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, राजद्रोह मामले में आज राणा दंपति की कोर्ट में पेशी हुई। मुंबई की विशेष अदालत में राणा दंपति पेश हुए। हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा पर राजद्रोह के मामले में उनको तलब किया गया था। मुंबई पुलिस ने इन सब के बीच राणा दंपति की जमानत खारिज करने की याचिका दी है। मुंबई पुलिस का आरोप है कि राणा दंपति ने पिछले हफ्ते विशेष अदालत की ओर से मंजूर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। 3 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज, राणा दंपति के फ्लैट में अवैध निर्माण को लेकर के एक्शन में बीएमसी। आज अधिकारी एक बार फिर सांसद नवनीत राणा के मुंबई में खार वाले घर पर जा सकते हैं। इससे पहले बीएमसी की तरफ से राणा दंपति को घर में अवैध निर्माण को लेकर के कारण बताओ नोटिस दिया गया था। इस नोटिस का राणा को 7 दिनों के अंदर जवाब देना था। 7 दिन का समय अब पूरा हो चुका है। ऐसे में बीएमसी के अधिकारी आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते जनाधार के बीच आज सीएम चंद्रशेखर राव और प्रशांत किशोर के बीच मुलाकात संभव है। सूत्रों से खबर है कि दोनों के बीच इस दौरान तेलंगाना में राजनीतिक स्थिति और रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने राज्य में कराए गए सर्वे के बारे में केसीआर को जानकारी दी थी। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, उदयपुर चिंतन शिविर एजेंडा पर कांग्रेस की अहम बैठक। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में दोपहर बाद बैठक होगी। यह बैठक केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में होगी, जिसमें कांग्रेस के महासचिव शामिल होंगे। इससे पहले कल भी उदयपुर चिंतन शिविर में लिए फैसलों को लागू करने की प्रक्रिया को लेकर के दिल्ली में बैठक हुई थी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून को लेकर के आंदोलन की चेतावनी दी है। 9 अगस्त से अन्ना हजारे रालेगढ़ सिद्धि से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। यह आंदोलन महाराष्ट्र के 35 जिलों और 200 तहसीलों में होगा। इसको लेकर के अन्ना ने सीएम उद्धव को पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। मैंने आपको 12 बार पत्र लिखा, फिर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। ना चाहते हुए भी मुझे आंदोलन करना पड़ रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, असम में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। असम के 24 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। दीमा, हसाओ, कछार, चराईदेव, दरांग और तमाम दूसरे जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न भी हैं। सड़कों और रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में नए मदरसों को अब सरकारी ग्रांट नहीं मिलेगा। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया।
यूपी में अभी करीब 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है, पर अब योगी कैबिनेट ने बैठक में नए मदरसों को ग्रांट न देने का फैसला लिया। इस पर मुहर लगाई। पिछले महीने ही सीएम योगी ने आधुनिक मदरसा योजना के तहत राज्य में मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि कई मदरसे मानक पूरा नहीं कर रहे हैं। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। 31 साल बाद जेल से छूटेगा राजीव गांधी का हत्यारा। सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को पेरारीवलन को जमानत दे दी थी। अगली ब्रेकिंग न्यूज महंगाई को लेकर के सुरजेवाला ने ट्वीट कर केंद्र पर हमला बोला। कहा, बेचने, लूटने और मुनाफा कमाने में बीजेपी सरकार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है। अब थोक महंगाई दर WPI ने 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि हर महीने हर बार झुलसती महंगाई की रफ्तार। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। ईडी ने IAS पूजा सिंघल मामले में हाईकोर्ट को दलील दी। कहा, कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। रवि से ईडी ने गिरफ्तार खनन सचिव पूजा सिंघल और फर्जी कंपनियों के संबंध में घंटों पूछताछ की थी। इसमें कई बड़े खुलासे हुए थे। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। भारत में कम हो रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 1829 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 2549 लोग डिस्चार्ज हुए। 33 लोगों की मौत हुई। देश में सक्रिय मरीज घटे। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 15,647 हुआ। संक्रमण दर 1% से कम हुई। अगली ब्रेकिंग न्यूज। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बस और ट्रक में भीषण टक्कर हुई। हादसे में 3 की मौत हो गई। 32 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई घायलों की हालत गंभीर है। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक और बस के परखच्चे उड़ गए। 3 बजे की 22वीं ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अमेरिकी वायुसेना कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल ने इसकी जानकारी दी है। मिसाइल को यूएस एयरफोर्स ने दक्षिणी कैलिफोर्निया तट से टेस्ट किया, जिसका जल्द से जल्द वॉर फाइटर में इस्तेमाल होगा। और 3 बजे की 23वीं ब्रेकिंग न्यूज। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। जीत के बाद गोटबाया राजपक्षे बने रहेंगे राष्ट्रपति। देश में गोटबाया के इस्तीफे की मांग चल रही है। बावजूद इसके प्रस्ताव के पक्ष में 68 और विरोध में 119 वोट पड़े। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, पाकिस्तान का ज्ञानवापी बुलेटिन। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर? कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलों को सुनेगा और सर्वे में मिले सबूतों की रोशनी में इसका फैसला किया जाएगा। लेकिन भारत के इस अंदरूनी मामले में पाकिस्तान बेवजह कूद पड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया में ज्ञानवापी को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। कई पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि सर्वे में जो सबूत मिले हैं वो ज्ञानवापी के मंदिर होने की तस्दीक करते हैं, तो कई इसके खिलाफ भी हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का ज्ञानवापी बुलेटिन। ये दरअसल टेंपल की जगह है और यहाँ पर मॉस्क जो है वो बाद में बनाई गई। इस मस्जिद के अंदर ज्योतिर्लिंग मौजूद है, शिवलिंग मौजूद है। ज्ञानवापी के बाबा तो पाकिस्तान में मशहूर हुए। आप काशी चले जाएं, बनारस जिसे कहते हैं हम, और सामने देखिए तो वो टेंपल का अगला हिस्सा तो मस्जिद है। ज्ञानवापी के भोले से क्यों डरता है पाकिस्तान? ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे बुनियादों में मंदिर की बुनियादें मौजूद हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बम बम बोल रहा है काशी। जब मुसलमानों का गालबा आया तो तोड़ेंगे चीजें, लेकिन एटलीस्ट वहां पे नहीं बनाते। पाकिस्तानी चैनल्स पर कुछ ऐसी ही बहस छिड़ी है। बहस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। एक्सपर्ट अपने अपने तर्क दे रहे हैं। वैसे ज्ञानवापी मस्जिद से सर्वे टीम को ऐसे सबूत मिलने का दावा किया गया है जिनसे पता चलता है कि
ज्ञानवापी मंदिर है, लेकिन इस पर अदालत तस्वीर बहुत जल्द साफ कर देगी जब सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट और सबूत अदालत के सामने पेश करेगी। हालांकि इस पर भारत में दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे हैं, अदालत के सामने दलील दे रहे हैं। वैसे तो ज्ञानवापी भारत का अंदरूनी मामला है जिसमें किसी दूसरे देश को पढ़ने की ना जरूरत है न ही पढ़ना चाहिए, लेकिन भारत के मामले में बेवजह टांग अड़ाने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है और यही वजह है कि पाकिस्तान की मीडिया में ज्ञानवापी को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। जो ज्ञानवापी पर हुए सर्वे पर बात कर रहा है तो शिवलिंग मिलने की बात पर भी हैरान परेशान है। जो ज्ञानवापी मॉस्क है और जो टेम्पल है साथ, जो कि विश्वनाथ ज्ञानवापी मॉस्क इसको कहा जाता है और साथ ही उसके बिल्कुल एक ही जगह पे है। जो जगह है ये दरअसल टेम्पल की जगह है और यहाँ पर मॉस्क जो है वो बाद में बनाई गई, उस टेम्पल की जगह को तोड़ के इस तरीके से बनाई गई। तो उसके बाद जो कोर्ट है उसने ये ऑर्डर किया कि इस पे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवा लिया। पाकिस्तान की इस एंकर का भी मानना है कि ज्ञानवापी मंदिर की जगह है जहां मस्जिद को बाद में बनाया गया, लेकिन भारत में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस सच को कबूल करने को तैयार नहीं है, जबकि दावा है कि सर्वे टीम को सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद से शिवलिंग मिला है, जो इस बात की काफी हद तक तस्दीक करने के लिए काफी है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई होगी। इस मस्जिद के अंदर ज्योतिर्लिंग मौजूद है, शिवलिंग मौजूद है। ये अब मोदी जी के गवर्नमेंट के बाद 2 सेकंड टर्म के अंदर ये उनमें हिम्मत आई है कि वो अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर अगर तुमने तोड़ा है तो वी विल बिल्ड इट बैक। दरअसल पाकिस्तान का एक तबका ऐसा है जो भारत से नफरत के सिवाय कुछ नहीं सोचता, बिना सच जाने बस भारत के खिलाफ जहर उगलने की उनकी आदत है, जबकि पढ़ा लिखा तबका सही गलत को जानने के बाद ही भारत को लेकर कोई बयानबाजी करता है। इन्हीं में तारिक फतेह शामिल हैं, जो इन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने ज्ञानवापी पर चर्चा के लिए बुलाया तो फतेह साहब सच बोले बिना नहीं रह पाए और सच सुनकर पाकिस्तानी तिलमिला उठे, क्योंकि इनका मानना है कि भारत जो कुछ कर रहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि भारत अपनी विरासत और आत्मसम्मान के लिए जो कर रहा है वो एकदम सही है। ये के गवर्नमेंट के बाद 2 सेकंड टर्म के अंदर ये उनमें हिम्मत आई है कि वो अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर अगर तुमने तोड़ा है तो वी विल बिल्ड इट बैक वेयर इट वाज। आप खुद जाके देख लीजिए इस मस्जिद को, आप यू विल जस्ट, आप काशी चले जाएं, बनारस जिसे कहते हैं हम, और सामने देखिए तो वो टेम्पल का अगला हिस्सा तो मस्जिद है और उसका पीछे का पूरा हिस्सा हिंदू टेम्पल के कब्जे में। तो आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान में अगर ये हो सकता हो। आप पाकिस्तान के इस शख्सियत से मिलिए, ये आरिफ अजाकिया है, पाकिस्तान के कराची शहर के मेयर रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं और सच को सच बोलने का दमखम रखते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के कट्टर लोगों को आरिफ फूटी आंख नहीं सुहाती, लेकिन ज्ञानवापी पर हुई चर्चा में इन्हें शामिल किया गया। इनसे भी ज्ञानवापी के सच पर बात की गई तो आरिफ अजाकिया ने पाकिस्तान के एजेंडे की धज्जियां उड़ा दी। इनका मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर की बुनियाद है, जिसे अब हिंदू पक्ष को साबित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है और सर्वे कराने की जरूरत पड़ी। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे बुनियादों में मंदिर की बुनियादें मौजूद हैं और ऐसे हजारों मंदिर हैं। फिर भी ये शराफत है मोदी जी की, बीजेपी की, कि इन्होंने ये मस्जिद रहने दी। लेकिन क्या अच्छा नजर आ रहा है आपको? ये सीन में आपको क्या अच्छा नजर आ रहा है? ये बार बार दुनिया को, गैरतमंद दुनिया जो ह्यूमैनिटी पे बिलीव करती है, उनको याद दिलाती है कि देखें किस तरह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो। हैरानी की बात तो देखिए, पाकिस्तान अपने जरूरी मुद्दों को भुलाकर ज्ञानवापी पर बहस कर रहा है, जबकि जरूरत खुद के अंदरूनी मामलों पर चर्चा करने की है। लेकिन हैरानी देखिए कि पाकिस्तान को लगा था कि भारत के ज्ञानवापी मुद्दे को उठाएगा तो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनेगा, लेकिन ताज्जुब ये कि डिबेट में शामिल एक्सपर्ट ही भारत के कदम की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि
ये वो थिंक टैंक हैं जो मजहब से ऊपर उठकर बात करते हैं, जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखते हैं। इन पाकिस्तानियों का तो यहाँ तक मानना है कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। लॉर्ड कृष्णा की जो है जाए पैदाइश, उस पे कब्जा, उस पे मस्जिद बनी हुई है। जहां आप देखिए ये मस्जिद बनाई हुई, आपने हिंदू आर्किटेक्चर जो हिंदू, देखिए नाम मुल्क का है हिंदुस्तान। जो पहला मुसलमान आया उससे भी प्रॉफिट ने कहा मुझे हिंद से मीठी ठंडी हवाएं आती हैं। आप ये हदीसें छुपा के रखते हैं, मुझे मीठी हवा आती है। पाकिस्तान में ज्ञानवापी पर चर्चा सिर्फ टीवी चैनल्स या फिर सोशल मीडिया पर ही नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान के पत्रकार गली गली घूम रहे हैं। वो ज्ञानवापी पर आम पाकिस्तानियों के मन की टोह ले रहे हैं। लेकिन कमाल देखिए, आम पढ़ा लिखा समझदार पाकिस्तानी भी भारत के फैसले की तारीफ करते नहीं थक रहा। इनका यही मानना है कि अगर गलत हुआ तो उसे ठीक करने में बुराई कैसी। मंदिर उनका तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई थी ना, आप मतलब ठीक है उस दौर में तोड़े गए, जब मुसलमानों का गालबा आया तो तोड़े गए चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे नहीं बनाते कि सिंपल सी बात है कहीं और जगह पे बना लेते हैं। नंबर 1। सेकंड ये अभी वो पावर में है, ठीक है, तो हिस्ट्री जो है ना वो लोग पढ़ते हैं, देखी जाती है कि इन लोगों ने, मुसलमानों ने हमारे साथ क्या किया, तो वो देखेंगे कि यार हाँ हम लोग उस टाइम में माइनॉरिटीज़ थे या कमज़ोर थे, तो इन लोगों ने हम पे जुल्म किया, इन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ के वही जगह पे मस्जिद बनाई, ठीक है। तो ये वही बात आ जाती है मुकाफ़ाते अमल। अगर आपने इस तरह किया ना, मैं नहीं समझता कि इस तरह करना चाहिए था। पाकिस्तानी मीडिया ऐसी चर्चा कराकर भारत के खिलाफ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है और ये दिखाना चाहता है कि भारत में एक खास समुदाय के साथ सब ठीक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया को भी ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि ज्ञानवापी पर डिबेट करके उसे मुंह की खानी पड़ जाएगी, क्योंकि जिन एक्सपर्ट से पाकिस्तान के पत्रकार भारत के खिलाफ सुनना चाहते थे, उन्हीं ने ज्ञानवापी पर भारत के कदम की तारीफ कर डाली। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे बुनियादों में मंदिर की बुनियादें मौजूद हैं और ऐसे हजारों मंदिर हैं। फिर भी ये शराफत है मोदी जी की, बीजेपी की, कि इन्होंने ये मस्जिद रहने दी। लेकिन क्या क्या अच्छा नजर आ रहा है आपको ये सीन में? आपको क्या अच्छा नजर आ रहा है? ये बार बार दुनिया को, गैरतमंद दुनिया जो ह्यूमैनिटी पे बिलीव करती है, उनको याद दिलाती है कि देखें किस तरह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार। पाकिस्तान के हुक्मरान और मीडिया ज्ञानवापी पर नजरें जमाए हुए हैं। वो पल पल की जानकारी हासिल कर रहे हैं, जबकि सच यही है कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, और ज्ञानवापी का पूरा सच क्या है ये अदालत तय करेगी, और इसके लिए निष्पक्षता के साथ सर्वे किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पाकिस्तान का ज्ञानवापी बुलेटिन तो आपने देखा, लेकिन पाकिस्तान में चर्चा सिर्फ ज्ञानवापी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चर्चा अब मथुरा और देश भर के उन तमाम धार्मिक स्थलों को लेकर के भी वहां होने लगी है जहां पर पहले मंदिर थे और बाद में मस्जिदें बना दी गई। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भारत ने धार्मिक शहरों के नाम भी बदले, तो इसमें गलत क्या है? ऐसा लगेगा आपको जब मक्का में खाना काबा के एक तरफ कोने में एक चर्च या एक मंदिर खड़ा कर दिया जाए। आप जाके बनारस अब भी देखिए कि मंदिर के ऊपर मस्जिद कैसे बनी हुई है। हिंदुइज्म की सबसे जो इबादत की जगह बड़ी, उसका नाम है इलाहाबाद। ये मक्के का नाम रामपुर रख सकते हैं हम क्या? पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर कुछ यही हाल पाकिस्तान का है। उसका सीधे तौर पर ज्ञानवापी से कोई मतलब नहीं है। अगर मस्जिद में मंदिर से जुड़े सबूत मिले हैं तो उससे भी पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। फिर भी पाकिस्तान में इस मुद्दे पर डिबेट हो रही है। ऐसा लगेगा आपको जब मक्का में खाना काबा के एक तरफ कोने में एक चर्च या एक मंदिर खड़ा कर दिया जाए।
कबूल करेंगे आप? जबकि ओरिजिनली इस्लाम से पहले वहां पे 360 बुत थे। तो क्या आज बुत परस्तों को यह हक हासिल नहीं है कि वहां पे मंदिर बनाए? आप हिंदुओं के मक्का में कोने में मस्जिद खड़ी कर दी है, नाजायज मस्जिद। इस मस्जिद के अंदर ज्योतिर्लिंग मौजूद है, शिवलिंग मौजूद है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है। वैसे ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम और हिंदू और दोनों पक्षों को कानून पर पूरा विश्वास है कि इंसाफ होगा, लेकिन पाकिस्तान बेवजह इस मुद्दे पर माथा पच्ची कर रहा है। लेकिन अब पाकिस्तानी जानकार भी मानते हैं कि भारत में सैकड़ों जगह मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। आप जाके बनारस अब भी देखिए कि मंदिर के ऊपर मस्जिद कैसे बनी हुई है। सामने काशी का टेम्पल नजर आता है कि हिंदू टेम्पल के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। अब चले मेरे से थोड़ा ईस्ट को, कैसी कैसी जगहों पे कब्जा किया हुआ मुसलमानों ने, हजारों के हिसाब से मंदिर तोड़े हुए हैं। मुझे आप बताइए ये किस मुसलमान को जेब देता है कि वो इस बात पे रोना रोए कि यार हमने तो लोधी साहब ने आके इतनी पिटाई की, औरंगजेब साहब ने भी फिर आके दोबारा पिटाई की हिंदुओं की, और इनको अकल नहीं आती कि ये हमारे अंगूठे के नीचे रहेंगे। कैन यू इमेजिन? बाबरी मस्जिद बताइए आप, किस बेसिस पे बाबर ने मस्जिद बनाई? जमीन किसने दी उसे? वो क्या अयोध्या के ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी और सारे पाकिस्तानी मोदी जी के अगेंस्ट? अरे बाबर आया तुम्हारे क्या वीजा लेके आया था? इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की राजनीति भारत विरोध पर टिकी है और पाकिस्तान का एक बड़ा तबका ऐसा है जिसके जहन में भारत के लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं। हालांकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो बदले भारत के साथ हैं। भारत की दुनिया में बढ़ती साख को लेकर बार बार पाकिस्तान को आईना दिखाते हैं। इनका मानना है कि भारत ने बीते कुछ वक्त में अगर अपने कई धार्मिक शहरों का नाम बदला है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हिंदुइज्म की सबसे जो वो है इबादत की जगह बड़ी, उसका नाम है इलाहाबाद। ये मक्के का नाम रामपुर रख सकते हैं हम क्या? अब जाके चेंज हुआ है वो इलाहाबाद का नाम। वहां कोई मुसलमान नहीं है, वहां हिंदुइज्म दरिया मिलते हैं, इबादत होती है। अब सवाल ये कि अगर पाकिस्तान में जो लोग भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, ज्ञानवापी को लेकर भारत पर उंगली उठा रहे हैं, आखिर उन्हें ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने से भय क्यों है? आर्थिक और धार्मिक तौर पर मजबूत होते हिंदुस्तान से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसका जवाब खुद पाकिस्तान को तलाशना होगा, क्योंकि भारत से नफरत रखकर उसे आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जश्न का ये जश्न है, राजश्री इलायची जश्न का जश्न। जूनियर है पर नया पेंट। शर्मा काफी खर्चा किया है। अरे नहीं सर, ये तो ट्रैक्टर स्पार्क इमल्शन, वो एशियन पेंट्स के बजट वाले पेंट का कमाल है बस। नया ट्रैक्टर स्पार्क इमल्शन बजट में लगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताज़ा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि हमारे पास वेद है। सिमको ऑक्सीवेदा फेस वॉश। सिमको ऑक्सीवेदा, द वैदिक ब्यूटी। एक समय से भी पहले, सब नौसी शानदार। एक